हम सभी हनुमान जी को श्री राम के सबसे बड़े भक्त के रूप में जानते हैं। एक ऐसा सेवक जिसकी भक्ति और निष्ठा की कोई सीमा नहीं है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं, हनुमान जी का एक रहस्यमय परिचय भी है, जिन्हें भक्ति के शिखर से उठाकर सीधे विनाश के देवता महादेव से जोड़ता है। क्या आप यकीन करेंगे कि परम भक्त हनुमान वास्तव में स्वयं भगवान शिव के रौद्र रूप हैं? अक्सर एक सवाल हमारे मन में उठता है। हनुमान चालीसा में लिखा है, शंकर सुवन केसरी नंदन। सुवन का अर्थ है पुत्र या अंश। तो हनुमान जी एक ही समय में शंकर के अंश भी हैं और केसरी के पुत्र भी। यह कैसे संभव है? आज हम इसी दिव्य पहेली को सुलझाएंगे और जानेंगे इस रहस्य के बारे में, जब महादेव ने अपने आराध्य की सेवा के लिए खुद को ही धरती पर भेज दिया था। ये कहानी उस युग की है जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ रहा था और लंका का राजा रावण अपनी शक्तियों के अहंकार में उन लोगों को चुनौती दे रहा था। जब अधर्म का अंधकार गिराने लगा, तब सृष्टि के संरक्षक भगवान विष्णु ने मनुष्य के रूप में अवतार लेने का निर्णय किया। उन्होंने अयोध्या में श्री राम के रूप में जन्म लेने का संकल्प किया। यह खबर जब कैलाश पर अपने आराध्य में लीन भगवान शिव तक पहुंची, तो उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागी। शिव और विष्णु का संबंध भक्त भगवान से कहीं बढ़कर है। वे एक दूसरे के इष्ट भी हैं। हरि और हर एक ही ऊर्जा के दो स्वरूप भी हैं। महादेव ने सोचा, मेरे प्रभु एक महान मानवीय लीला करने जा रहे हैं। इस महागाथा में मुझे भी एक सेवक के रूप में भाग लेने का मौका मिल रहा है। यह केवल एक विचार नहीं था, ये एक दिव्य संकल्प था। शिव ने तय कर लिया कि वे पृथ्वी पर उतरेंगे, एक ऐसे रूप में जब बल, बुद्धि और भक्ति की पराकाष्ठा होगी। एक ऐसा सेवक जो श्री राम की विजय का मार्ग प्रशस्त करे। शिव पुराण में इस संकल्प का स्पष्ट वर्णन है, जो एक बड़ी दिव्य योजना की पहली कड़ी थी। लेकिन शिव का ये रौद्र अवतार धरती पर जन्म कैसे लेता और कौन बनता इसका माध्यम? इस सवाल का जवाब एक ऐसे श्राप में छुपा है जिस बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। इस रहस्य की चाबी माता अंजनी की कहानी में छुपी हुई है। अपने पिछले जन्म में वह स्वर्ग में पुंजीकस्ता नाम की एक अप्सरा थी। एक बार अनजाने में उन्होंने गहरे तप में लीन ऋषि का ध्यान भंग कर दिया था। ऋषि ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया, तो अपनी सुंदरता के घमंड में मेरी तपस्या भंग की है। जाओ, अगले जन्म में तुम्हारा मुख एक वानरी का होगा। जब पुंजीकस्ता ने ऋषि से क्षमा मांगी, तो ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, तुम्हारा मुख वानरी का होगा, पर तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकती हो। यह शाप उसी दिन खत्म हो जाएगा जब तुम भगवान शिव के अंश को अपने पुत्र के रूप में अपने कोख से जन्म दोगी। इस शाप के कारण उनका जन्म वानर राज केसरी की पत्नी अंजना के रूप में हुआ। विवाह के कई वर्षों तक जब उन्हें संतान सुख नहीं मिला, तो उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक केवल वायु का सेवन करके तप किया। उनकी इस अविचल भक्ति से भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। एक तरफ शिव का संकल्प हो चुका था और दूसरी तरफ माता अंजना को वरदान मिल चुका था। लेकिन सबसे बड़ी पहेली अभी भी अनसुलझी थी। महादेव का वो प्रलंबकारी तेज एक कोमल गर्भ तक कैसे पहुंचेगा? आप जो अब सुनने वाले हैं वो आपको हैरान कर देगा। जब भगवान शिव ने उस लौकिक रूप के बारे में सुना, उसे देखने की इच्छा प्रकट की। भगवान विष्णु ने अपने भक्त शिव के लिए एक बार मोहिनी रूप फिर से धारण किया। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार उस दिव्य सौंदर्य को देखकर काम पर विजय प्राप्त कर चुके योगी राज शिव भी क्षण भर के लिए विचलित हो गए और उनका वीर स्खलित हो गया। वहां पर उपस्थित सप्तऋषियों ने महादेव के उस दिव्य तेज को व्यर्थ नहीं जाने दिया और उसे एक पत्ते पर संरक्षित कर लिया। अब इस ऊर्जा को माता अंजना तक पहुंचाना था। सब ऋषियों ने शिव की आज्ञा से उस तेज को पवन देव को सौंप दिया और उन्हें यह आदेश दिया कि इस ऊर्जा को उस पवित्र गर्भ तक ले जाएं जो महादेव के अंश को धारण करने योग्य हो। ठीक उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से अग्निदेव एक खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए। कहते हैं शिव के संकेत पर एक चील ने उस खीर का एक छोटा सा हिस्सा झपट लिया और आकाश में उड़ गई। तभी पवन देव ने उस चील से उस खीर का अंश लेकर उस महादेव के अंश के साथ मिला दिया।
अब पवन देव के पास महादेव की शक्ति और यज्ञ का पवित्र प्रसाद भी, दोनों की ऊर्जा थी। पवन देव ने उस संयुक्त ऊर्जा को बहुत ही सूक्ष्म रूप से माता अंजना के कान के माध्यम से उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। इस तरह भगवान शिव का रुद्र तेज माता अंजना के गर्भ में स्थापित हुआ। इस प्रक्रिया में पवन देव एक माध्यम बने, इसलिए हनुमान पवन पुत्र कहलाए। वे वानरराज केसरी के पुत्र थे, इसलिए केसरी नंदन भी कहलाए। और सबसे बड़ा रहस्य, वो सीधे भगवान शिव के अंश के रूप में जन्मे थे, इसलिए शंकर सुवन कहलाए थे। चैत्र मास की पूर्णिमा को माता अंजलि ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। ये कोई साधारण जन्म नहीं था, एक दिव्य योजना की पूर्ति थी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई ठोस शास्त्रीय प्रमाण भी मौजूद है? अब हम उन सबूतों की बात करेंगे जो दिव्य रहस्य पर हमेशा के लिए मुहर लगा देगा। शिव पुराण का सीधा प्रमाण। शिव पुराण की शतरुद्र संहिता में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। यह सबसे अकाट्य प्रमाण है। तुलसीदास का गुप्त संकेत। हनुमान चालीसा में शंकर सुवन केसरी नंदन एक गहरा अर्थ है। कुछ ज्ञानी जिसका अर्थ शंकर स्वयं केसरी नंदन भी निकालते हैं, यानी भगवान शंकर ने ही केसरी के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। शिव विनाश के देवता है और हनुमान अहंकार में चलती हुई पूरा लंका को भस्म कर दिए थे। शिव परम योगी हैं और हनुमान परम ज्ञानी और जितेंद्रिय। दोनों की ऊर्जा और गुण एक समान है। शिव के रुद्र अवतार अमर माने जाते हैं। हनुमान जी भी उन 8 चिरंजीवी में से हैं जो आज की धरती पर विराजमान माने जाते हैं। श्री राम के शब्द। जब श्री राम पहली बार हनुमान जी से मिले थे तो उनके तेज और ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे स्वयं महादेव एक ब्रह्मचारी का वेश धारण कर यहाँ पर हमारे सामने आ गए हों। रुद्र रूप का प्रदर्शन। रुद्र का अर्थ है दुख हरने वाला। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में अपना विशाल रूप दिखाकर राक्षसों का संहार किया, माता सीता के दुख को हर लिया। लंका दहन असल में उनका रुद्र रूप ही था। एक ही आराध्य भगवान शिव भी हर क्षण राम नाम में लीन रहते हैं और हनुमान जी के रोम रोम में राम बसते हैं। दोनों की भक्ति का एक ही केंद्र है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि हरि और हर के एक होने का सबसे बड़ा प्रमाण भी है। यह पहली अब सुलझ चुकी है। हनुमान जी केवल एक भक्त नहीं है, यह स्वयं महाकाल के रुद्र अवतार हैं जिन्होंने अपने आराध्य की लीला में सेवक बनकर भाग लिया। और उनका जीवन शक्ति और भक्ति का एक अद्भुत संतुलन है। वे शिव का अंश हैं, इसलिए उनमें ब्रह्मांड की शक्ति है। वे राम के भक्त हैं, इसलिए उनमें ब्रह्मांड से भी बढ़कर विनम्रता है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब भक्ति निस्वार्थ होती है, स्वयं भगवान भी अपने भक्त की सेवा के लिए पृथ्वी पर प्रकट हो जाते हैं। अगर इस दिव्य रहस्य ने आपके मन को छुआ हो तो इस वीडियो को अपना प्रेम दें और दूसरे भक्तों के साथ साझा भी करें। ऐसे ही रहस्यमय पौराणिक कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय हनुमान लिखना ना भूलें। जय श्री राम।